क्या आपकी ईएमआई अब और नहीं घटेगी? इस पर आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया न्यूज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बहुप्रतीक्षित अगस्त बैठक के नतीजे सामने आ गए हैं और जैसा कयास लगाए जा रहे थे वैसा ही हुआ। इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी ब्याज दरों को जैसा था वैसा ही रखा गया है। लगातार 3 बार दरों में कटौती के बाद इस बार रेपो रेट को 5.50% पर स्थिर रखा गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ किया है कि ब्याज दरें यथावत 5.50% पर बनी रहेगी। यानी अगर आप अपनी ईएमआई में राहत की उम्मीद कर रहे थे तो फिलहाल इंतजार भी करना पड़ेगा। लगातार 3 बैठकों में दरें घटाने के बाद ये स्थिरता दिखाई देती है कि केंद्रीय बैंक अब आगे की दिशा में सतर्कता बरत भी रहा है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है और ये दर घटती है तो आम आदमी को लोन भी सस्ता मिलता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ है। इसी क्रम में आरबीआई ने महंगाई को लेकर भी अनुमान जारी किया है। सुनिए वीडियो में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने क्या कुछ कहा। At the Reserve Bank, leveraging on the room provided by a significant moderation in inflation, we have taken decisive and forward-looking measures to support growth. The coordinated use of various tools available to us has helped accelerate monetary policy transmission in the current easing cycle. The Monetary Policy Committee, MPC, met on the 4th, 5th and 6th of August to deliberate and decide on the policy repo rate. After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) unchanged at 5.5%. Consequently, the standing deposit facility rate shall remain unchanged at 5.25% and the marginal standing facility rate and the bank rate at 5.75%. The MPC also decided to continue with the neutral stance. माना तो ये भी जा रहा है कि आरबीआई का ये फैसला ऐसे समय पर आया जब अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है और त्योहारों का सीजन भी नजदीक है, जिस पर आमतौर पर बाजार में मांग भी बढ़ती है। इस नीति के फैसले से ये भी साफ हो गया है कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है, लेकिन वैश्विक हालत को देखते हुए आरबीआई फिलहाल कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। संजय मल्होत्रा ने बताया कि FY26 में जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर स्थिर रहेगा। चारों तिमाहियों में यह क्रमशः 6.5%, 6.7% और 6.6%, साथ ही 6.3% रहने का अनुमान है। वहीं अगले वित्त वर्ष में ग्रोथ 6.6% तक भी हो सकती है। महंगाई को लेकर गवर्नर ने कहा कि फिलहाल रिटेल महंगाई जुलाई में घटकर 3.54% पर आ चुकी है, जो सितंबर 2019 के बाद सबसे कम है। फिर भी वित्त वर्ष के आखिरी महीनों में महंगाई 4% से ऊपर भी जा सकती है, खासतौर पर कोर इन्फ्लेशन में बढ़ने और सोने की कीमतों में तेजी के कारण। साल 2025 में आरबीआई पहले ही 3 बार रेपो रेट घटा चुका है। फरवरी और अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट्स और जून में एक साथ 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी, जिससे कुल मिलाकर 1% की राहत भी मिली है। लेकिन इस बार कटौती न करने का फैसला बताता है कि आरबीआई अब वेट एंड वॉच मोड पे है। आरबीआई का ये निर्णय सावधानी और स्थिरता की रणनीति को दर्शाता है, जिसमें महंगाई और वैश्विक अनिश्चितता और घरेलू मांग तीनों को ध्यान में रखा गया है। अब सभी की नजरें अगली नीति बैठक पर टिकी है, जिसमें शायद कोई राहत मिले या नहीं। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया न्यूज।